बाला का कुछ पता नहीं चला, लेकिन वो हमसे छुप नहीं सकती। हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे। सोफिया उसे दूसरी तरफ ढूंढने गई है, वो किसी तरह भाग नहीं सकती। तुम उससे जरूर अपना बदला लोगी, फिक्र मत करो। मैंने बाला को मार दिया अल्बाय। ये क्या कह रही हो बेगम खातून? जो सुना तुमने, उसे मार डाला मैंने। अपने अंजाम को पहुंच चुकी वो। वालिदा! वालिदा, वालिदा, ये क्या हो गया आपके साथ वालिदा? बाला खातून, मैं आपको नहीं बचा पाया, नहीं हिफाजत कर पाया मैं आपकी। जो दुख मैंने झेले वही दुख तुम्हारी औलाद झेलेगी बाला। अब मेरी तरह तुम्हारे बच्चे भी इस तकलीफ को सहेंगे। ये सब बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। तुम वो पहाड़ हो जो मेरी ढाल है, मुश्किल दौर में मेरी पनाहगाह है। मेरा सूरज, मेरा चांद, दिन हो रात हो तुम, मेरा दिल हो तुम बाला। तुम्हें कभी खुद से जुदा नहीं समझा, कभी नहीं। हाथों में तलवार थामकर जब मैं कुफार के सामने मैदान में उतरता हूं, तब भी तुम मेरे दिमाग में होती हो। हर बोझ हल्का हो जाता है तुम्हारी हमराही में। तुम मेरी कबूल होने वाली दुआ हो। बाला को मार के गलती की तुमने। गलती की? बाला कब से इसी की मुस्तहिक थी। उस्मान का रद्द-ए-अमल याद है, तो अब क्या उसे भागने देती यूं ही? उस्मान के पकड़े जाने के बाद दोनों को वैसे भी मरना ही था। अब उस्मान तैश में आकर इंतकाम लेगा। बाला की जुदाई में उस्मान का धड़कता दिल और जज्बात उससे गलती करवाएंगे। वो हमला करेंगे तो हम मुकाबला करेंगे। उस्मान कमजोर पड़ चुका था बेगम, ना लोग उसके साथ थे और ना ही सिपाही। लेकिन तुम बुझती आग को हवा दे बैठी। तो उस्मान के लिए एक और आग तैयार करते हैं जो उसे जलाकर राख कर देगी। बेगम! सिपाहियों, मार डालो इसे! निरातन करो इसका! तुम्हारा यहां से बच के जाना मुश्किल है उस्मान। मेरी जान को तुमने, मेरी बाला को तुमने जिस तरह से शहीद किया, उसके बाद तो पूरी दुनिया में तुम्हारी लाशें घुमाऊंगा। तुम्हारी खाल जमीन की 7वीं तह में दफन करूंगा। तुम्हारी आंखें फोड़े बगैर सुकून से नहीं बैठूंगा। मेरी तलवार अब तुम्हारे ही खून से तर होगी। मैं अपनी बाला का इंतकाम लिए बगैर हरगिज नहीं रुकूंगा। पकड़ो इसे, जाने ना पाए। अल्बाय, ये ले, पहले उस्मान की बीवी को पकड़ा और फिर वो तुम्हारे हाथ से बचकर निकल गई। हाथ से सिर्फ वो ही नहीं निकली, बल्कि जर कोताही और उसका बेटा भी फरार हो गए। तो फिर खुदा का शुक्र अदा करो। अल्तुगा, तेंगरी का शुक्रिया अदा करो। शुक्र करो कि उस्मान की बीवी ने हमारे सरों पे से आसमान और उसने हमारे पैरों के नीचे से जमीन को नहीं खींचा। शुक्र अदा करो। सरदार, मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा अल्तुगा। तुम्हारा खून पी जाऊंगा मैं। कबीले की हिफाजत के जिम्मेदार तुम थे। अल्बाय और उसकी खातून की गलती अपनी जगह, मगर असली गफलत तुमसे हुई। जाओ,
पीछा करो उसका, अलबाई की मदद करो, जेर को दाए और उसके बच्चे को मार डालो, मगर उस्मान की बीवी मुझे जिंदा चाहिए। जाओ। आ गए सरदार। ठीक हो ना तुम? चलो यहां से निकलते हैं, निकलने में ही भलाई है। चलो चलो जल्दी। तुर्क को तुर्क के साथ लड़ते हुए देखना किसी दिलचस्प नजारे से कम नहीं है। मैंने तुम्हारा मंसूबा बर्बाद कर दिया बेगम खातून। अब तुम्हें अपनी ये जान बचाना मुश्किल हो जाएगी। या हक। कबीले की तरफ जा रहे हैं सरदार। नौकर हर जगह मौजूद है। जहन्नम में भी जाके चाहे ठिकाना ढूंढ ले, अब ये मेरे गजब से नहीं बच सकते। ये मेरी बाला के कातिल है, सब के सब मरेंगे। आ जाओ। वालिदा, मेरी प्यारी वालिदा, मेरी दिल वालिदा, क्या हो गया आपको वालिदा? आपको किस धरती से शहीद किया जालिमों ने? आपके बगैर कैसे जीऊंगा वालिदा? बताए मुझे। आपकी तरह मैं भी इस रियासत के लिए ये जिंदगी कुर्बान कर दूंगा वालिदा। आप भी कहा करती थी कि हमेशा सीधे रास्ते पर चलते रहना, आपके बगैर ये जिंदगी मुश्किल होगी वालिदा। मैं बहुत अकेला हो गया हूँ वालिदा। जिंदगी तारीख हो गई है वालिदा। आपके जाने के बाद तारीख हो गई है मेरी जिंदगी। इतनी अजियत आपको हुई होगी मेरी वालिदा। अल्लाह आपके दर्जा बुलंद करे। ये गम मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा, कैसे बर्दाश्त करूंगा वालिदा? निशानात कबीले की तरफ जा रहे हैं सरदार। हुजूर कोई आ रहा है, सिपाहियों। जरकुताई साहब है सरदार। हुजूर, 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 बाला खातून अब वहां नहीं है। बाला खातून और हम लोग वहां से बचकर निकल गए थे। गाजी और मरियम भी साथ थे। मैं मंगोलों को अपने पीछे लगाकर वहां से दूर ले जाना चाहता था ताकि वो लोग बचकर निकल जाएं। हुजूर, हुजूर, बाला खातून सही सलामत पहुंच गई थी। जरकुताई साहब, बाला वालिदा, मेरी वालिदा।
वफात पा गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं शहजादे, नहीं। हुजूर, ये शहजादे क्या कह रहे हैं? कि मैं उनकी हिफाजत भी नहीं कर पाया। मैं बाला खातून और गाजी दोनों की हिफाजत नहीं कर पाया। परेशान मत हो जरकुतै, गाजी जिंदा है और ठीक है। मैं हुजूर की अमानत की हिफाजत नहीं कर पाया। बेगम खातून कहीं भी चली जाए उसको सर उतार के लाऊंगा। मंगोल सिपाही पूरी तरह होशियार है। हट जाओ जरकुतै। हुजूर, हुजूर, नहीं हुजूर, ऐसा न करें, ऐसा न करें हुजूर। जरकुतै, एक नाफरमानी पहले ही कर चुके हो, अब कातिलों तक पहुंचने में रुकावट बन रहे हो। हटाओ। हुजूर, या ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं हिफाजत नहीं कर पाया, सारा कसूर मेरा है। मैं जिम्मेदार हूं इसका। आप लोग अलाउद्दीन के पास जाए, मैं बाबा के पीछे जाऊंगा। मेरी गलती है, मैं हिफाजत नहीं कर पाया। जरकुतै, जरकुतै, चलो उठो मेरे भाई, चले यहां से। शाबाश मेरे भाई। मैं उनकी हिफाजत नहीं कर पाया। मेरा कसूर है। कोई कसूर नहीं है आपका। ये सब कुछ मेरी बहन का किया धरा है। आप खुद को कसूरवार मत समझें, परेशान मत हो। मैं जानता हूं कि आप तकलीफ में, समझ सकता हूं, लेकिन इसमें आपका कोई कसूर नहीं। खुद को तकलीफ मत दें। आपने उनके सामने सर नहीं झुकाया, बल्कि अपनी जिम्मेदारी पूरी की है जरकुतै। नहीं, काश हुजूर ने मेरी जान ले ली होती। मुझे अब जिंदा रहने को कोई हक नहीं, कोई हक नहीं है मुझे जिंदा रहने का। कोई हक नहीं। साहब, रुके। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। क्या सुनाई नहीं देता? क्या दिखाई नहीं देता? मेरा कसूर है, मैं उनकी हिफाजत नहीं कर पाया। जरकुतै, जरकुतै, जरकुतै मेरे भाई, होश में आओ, बस बहुत हो गया। क्या कह रहे हो तुम? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं बारान, सच कह रहा हूं मैं। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, समझते क्यों नहीं तुम? मेरे भाई, मेरे भाई, मेरा कसूर है। मेरे भाई, हुजूर को क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरे भाई, जरकुतै मेरे भाई, किस मुंह से उनका सामना ऐसे कर नहीं पाऊंगा कहते। बारान? किस मुंह से? जरकुतै मेरे भाई, जरकुतै, हिम्मत करो, हिम्मत करो। जरकुतै मौत है, यही तो मौत है मेरे भाई। मौत से आज तक कौन लड़ पाया है? हाँ? मेरे भाई, इंसान अपनी तकदीर कभी खुद नहीं लिख सकता है, समझो। हुक्म तो बस अल्लाह का ही चलता है। हाँ, होश में रहो मेरे भाई, ये वक्त होश में रहने का है। खुद को संभालो मेरे भाई। सच कहा, ये तो अल्लाह का हुक्म है। बिल्कुल, हाँ। शाबाश, शाबाश, शाबाश मेरे भाई। चलो चलो जाबाजो, शाबाश।
बाला खातून, शहजादे, शहजादे, काश मुझे कुछ हो जाता, मैं मर जाता। मैं बाला खातून की हिफाजत नहीं कर सका मैं उनकी हिफाजत। मैं मर जाता, काश मैं मर जाता। क्यों नहीं बचा सका मैं उन्हें, क्यों नहीं बचा सका बाला खातून? ये रोने का वक्त नहीं है गाजी, इंतकाम लेने का वक्त है। इस आग को बुझने नहीं देंगे, इंतकाम लेंगे। ऐसा इंतकाम जो उनके लिए तकलीफ दे होगा। शहजादे, बेगम नागन भाग निकली।